हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर जाते हैं, हमारे साथ रहना परमेश्वर पिता, हमारे मनों को कंट्रोल करना परमेश्वर पिता। हृदय रूपी जो जमीन है परमेश्वर पिता, उसको तैयार करना परमेश्वर पिता, ताकि जो वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं परमेश्वर पिता, वो फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। ये हमारे दिल में गहराई में जाने पाए परमेश्वर पिता, एक चट्टान के रूप में हमको मजबूत करे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसकी 35वीं आयत सबसे छोटी आयत है और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु रोया। प्रियो, यीशु रोया। यीशु क्यों रोया प्रियो? यहाँ पर हम लोग पहले का जो आगे की जो वचन है उसको पढ़ते हैं कि मार्था और मरियम का भाई लाजर जो मर गया था, उसको जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में आते हैं, उनके परिवार में आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? रोते हैं। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह भी एक मनुष्य ही थे, एक मनुष्य थे और एक परमेश्वर थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और मनुष्य का रूप धारण किया, और रूप धारण करके उनमें वो सारी फीलिंग थी, सारी फीलिंग, सोच विचार सब थे जो हमारे होते हैं प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के दुख को और वहां उनके पड़ोसियों को, यहूदियों के दुख को समझने पा रहे थे, और इसलिए वो भी उनके साथ सहभागी होने के लिए, उनके साथ उनकी फीलिंग में फीलिंग मिलाने के लिए वो भी क्या करते हैं? रोते हैं। लेकिन प्रिय, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसी क्या जरूरत हो गई कि वो रोए? क्यों? क्योंकि ये मार्था और मरियम और लाजर के घर में ऑलवेज जाया करते थे, तो उनको एक घनिष्ठ संबंध था उस परिवार से। जैसे हमारी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह है, हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम संडे संगति करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, और जब हम दुख तकलीफ में होते हैं, हम आंसू बहाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ भी आंसू बहाते हैं और हमारे पास भी आते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है प्रिय, वो बहुत ही अद्भुत होता है। देखिए, संसार के लोग आएंगे, वो भी आंसू बहाएंगे, प्रभु यीशु मसीह ने भी आंसू बहाए। संसार के लोग हमारी लाइफ में आएंगे, वो आंसू बहाएंगे, चले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में आएंगे, हमारी फीलिंग में आएंगे, हमारे साथ आंसू बहाएंगे, लेकिन वो हमारी लाइफ में अद्भुत करके जाएंगे, आश्चर्य के कर्म करके जाएंगे। एक सामर्थ हमारे साथ में होगी, हम पर रिलीज होने पाएगी। तो प्रिय, हम देखते हैं कि संसार के जो लोग हैं वो यूं ही चले जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कुछ न कुछ अद्भुत करके जाते हैं। भजन संहिता 56 उसका 8वें में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तू मेरे मारे मारे फिरने को हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? प्रियो, हमारे मनों को, सोच को, विचारों को, चाल चलन को, बात व्यवहार को, सबको परमेश्वर पिता हमारा जानता है, क्योंकि उसने हमारी सृष्टि की है, उसने हमें उसके स्वरूप में बनाया है, तो वो सब कुछ जानता है। लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। परमेश्वर हमारे आंसुओं को अवेर के रखता है, संभाल के रखता है, देखता है कि हम किस प्रकार, किस हद तक परमेश्वर के सामने आंसुओं में जाते हैं। और प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा प्रियो। तो परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, लेकिन कब? जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उसके पास जाएंगे, उसको बताएंगे। हम बताते ही नहीं है, पास ही नहीं जाते, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में कैसे आएंगे? हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां आए, रोए, उसके बाद उन्होंने बोला कि लाजर कहाँ है? कब्र में। कब्र कहाँ है? कब्र के पास गए और लाजर को बोला कि हे लाजर बाहर आ। तो वो मुर्दा भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर बाहर आ गया। मार्था और मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अगर तू विश्वास करेगी तो इस परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ये अद्भुत काम इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रिय, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की महिमा होने पाएगी, लेकिन कब? जब हम भी प्रभु यीशु मसीह के सामने रोएंगे, धोएंगे, जब हमारे आंसू प्रभु यीशु मसीह के आंसू हो जाएंगे,
प्रभु यीशु मसीह के जब आंसू हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में अद्भुत काम करेंगे। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो रोना है वो अलग है, हम रो के चले जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का रोना अलग है। वो रोएंगे और हमारी लाइफ में कुछ अद्भुत करेंगे। हमारे कहने में, हमारे शब्दों में बहुत फर्क पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द में जो विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ बोला गया है, अद्भुत काम उसकी लाइफ में हुआ। लाजर की लाइफ में लाजर बाहर निकल आया। वैसे उनके कहने में, बोलने में, उनके शब्दों में, उनके सोच में, विचार में बहुत फर्क है प्रियो। हमें भी उस विश्वास को पकड़ना है, उस विश्वास को पकड़ करके, उस विश्वास में आगे बढ़ करके, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए, उसके शब्दों पर विश्वास करते हुए, हम लोग को हमारी लाइफ में भी ऐसे शब्द कहने हैं, ऐसी सोच रखनी है, ऐसे विचार करने हैं प्रियो। हम लोग आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुन करके वो मुर्दा जो था वो बाहर आ गया। हम लोग कितना आंसू बहाते हैं प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधना में, संगति में जब हम जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, क्या हम हमारी जो दुख है, तकलीफ है, जो हमारी मरी हुई अवस्था है, फिर मैं रिपीट करूंगी, हमारी मरी हुई जो अवस्था है, उसके लिए हम कितना रोते हैं प्रियो, कितना आंसू बहा के हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हमारी आंसुओं को अपनी कुपियों में रख लेता है। तो हमें आंसू बहा करके परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना करना है, गिड़गिड़ाना है, ताकि वो हमारी मरी हुई अवस्था में जीवन डाल दे। बहुत बार हम लोग जब हमारी परिस्थिति में होते, दुख तकलीफ होते हैं, कर्ज में होते हैं, मुकदमे में होते हैं, हम लोग या तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वकील के पास, इंजीनियर के पास, रिश्तेदारों के पास, पड़ोसियों के पास जाते हैं, लेकिन हम फर्स्ट प्लेस, जो पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। आज परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मृत्यु नहीं प्रियो। और सांत्वना सिर्फ नहीं, उससे कुछ बड़ा, उससे कुछ अद्भुत आशा, विश्वास, जीवन हमें मिलने वाला है प्रियो। अद्भुत प्रकार का चमत्कार हमारी लाइफ में होगा, लेकिन कब? जब हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, परमेश्वर से मदद मांगेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे कि हमें रास्ता दिखाइए, हमारी उम्मीद जगाइए परमेश्वर, तब परमेश्वर हमारी लाइफ में ऐसा करने पाएंगे। हर रोज परमेश्वर की ओर हमारी आंखें लगानी है। जैसे वचन संहिता में वचनकार कहता है कि मैं मेरी आंखें पर्वत की ओर लगाता हूं, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता परमेश्वर की, यहोवा की ओर से मिलेगी। तो क्यों हम हमारी आंखें दूसरों की ओर लगाते हैं? हमें परमेश्वर की ओर लगानी है, जैसे मार्था और मरियम ने किया, जैसे प्रभु यीशु खुद ने परमेश्वर से अपने पिता से मांगा कि ये लाजर जिंदा हो जाए, परमेश्वर ने वैसा ही किया। प्रियो, आज हमारी लाइफ में बहुत सारी गलतियां होगी, बहुत सारी गड़बड़ियां होगी, बहुत सारी बुराइयां होंगी, लेकिन परमेश्वर उन सबको जीवन देगा, माफ करेगा। जैसे पापिनी स्त्री ने जब वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में को वो बहुमूल्य इत्र से धोया, अपने बालों से पोछा, रोई, गिड़गिड़ाई, परमेश्वर ने उसको माफ किया, उसके नया जीवन दिया। वैसे ही हम लोग भी नया जीवन पाएंगे प्रियो। हमें बहुत बार हमारा जो दुख है, शौक है, वो आनंद में बदल जाएगा। जैसे लाजर जिंदा हो गया मार्था मरियम की लाइफ में और यहूदी की लाइफ में खुशी आ गई, वैसे हमारी लाइफ में भी आनंद हो जाएगा, खुशी हो जाएगी। हम हमारी लाइफ में देखते हैं प्रियो, बहुत बार हमारे लाइफ के कई हिस्से, एक हिस्सा नहीं कई हिस्से मरे हुए हैं। हमारे रिलेशनशिप मरी हुई होगी, पति पत्नी का रिश्ता, संबंध, बच्चों के साथ संबंध सही नहीं होगा, बच्चे हमारी बात नहीं मानते होंगे, हमारा परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ में संबंध सही नहीं होगा, हमारा बिजनेस गिर रहा होगा, सही नहीं होगा, हमारा कर्ज भरा जीवन होगा। हम बहुत सारे लोग हम कर्ज में डूबे हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगारी में हैं, बहुत सारों के पास नौकरी धंधे नहीं है प्रियो, बहुत सारे बीमारी में है, बहुत सारे बंधनों में है प्रियो। लेकिन ये हमारी जो मरी हुई अवस्था है, वो सिर्फ परमेश्वर उसमें से हम लोग को निकाल कर जीवन दे सकता है। लेकिन कब? जब हम आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उसकी उपस्थिति में आएंगे, तब जब हम विश्वास के साथ उसके सामने आएंगे, भरोसा रखेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा, हमारे आंसुओं को स्वीकार करेगा, हमारे आंसुओं को ग्रहण करेगा, और हमें उस आंसुओं से, उस मरी हुई अवस्था से परमेश्वर हमें अद्भुत तरीके से बाहर निकालेगा। हमारी लाइफ में आश्चर्य कर्म होंगे, चमत्कार होंगे प्रियो। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के पास आंसुओं के साथ जाएंगे, आंसुओं के साथ हम उसकी उपस्थिति में आएंगे,
विश्वास और भरोसे के साथ हम उसकी उपस्थिति में आएंगे, तब परमेश्वर हमारे दुख में वो भी शामिल हो जाएगा और हमारी लाइफ में अद्भुत काम होगा। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको ब्लेस करे, आशीष दे, ताकि हम इससे ही और वचनों की ओर बढ़ते जाएंगे और वचन को सीखते जाएंगे। सभी को थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।